जी बार बार जिला जो कार्यालय है उद्घाटन की डेट आते हैं और फिर उद्घाटन नहीं हो पाता। केवल संघ से जुड़े हुए संगठन के व्यक्ति हैं, क्या कारण दिख रहा है कि उद्घाटन नहीं हो पा रहा है? केवल एक डेट अभी तक तय हुई है, इससे पहले कोई डेट तय नहीं हुई थी। उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने उसका उद्घाटन करना था। स्वाभाविक है, संगठन बहुत बड़ा है, बहुत उनके पास जिम्मेदारी है, कोई ना कोई ऐसा कारण रहा कि उस समय उनकी व्यस्तता आ गया, उनका वो कार्यक्रम कुछ और करना पड़ा और उस कार्यक्रम को केवल स्थगित किया है, पोस्टपोन किया है। जल्दी ही हम हमारे लोगों की, हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व उसका उद्घाटन करेगा, इसलिए उसका मान रखते हुए अब आदरणीय जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो जल्दी समय देगा और कार्यालय बहुत अच्छे ढंग से चलेगा, उसका उद्घाटन होगा। नए संगठन के साथ उद्घाटन की बात की जा रही है ये नहीं, देखिएगा, जो कुल मिलाकर 11 वर्ष के अंदर मोदी जी के जो कार्य किए गए हैं उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य ये किया जा रहा है। मोदी जी ने जो संकल्प पत्र में लिखा, 1 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में आज का जो कार्यक्रम था हमारा संकल्प से सिद्धि की ओर और संकल्प है 2047 का। तो जो मोदी जी के जो कार्य किए गए थे 11 साल 11 साल संकल्प से सिद्धि तक। केंद्र सरकार में मोदी सरकार की उपलब्धियां 11 साल में कितनी हैं, आजकल भारतीय जनता पार्टी के राजनेता यही बताने की प्रयास और कोशिश में लगे हुए हैं। हर मंडल की टीम एक एक जनसभा कर अपने मोदी सरकार के कार्यकाल को रखने का प्रयास कर रही है और इस दौरान 2047 के विकसित भारत को लेकर के जिस तरह से शपथ दिलाई जा रही है वो वाकई गौरतलब है और समझने वाला पहलू भी कि वास्तव में यह क्या है। 11 साल की सिद्धि और संकल्प, 11 साल के विकास कार्य या 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की चुनावी यात्रा। आज एक बार फिर बिजवासन विधानसभा के अंतर्गत आने वाले राजनगर वार्ड की मंडलाध्यक्ष मनीषा शर्मा ने एक जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को रखा जाना था, जिसमें वक्ता के तौर पर मौजूद हुए भूपेंद्र गुप्ता राजनगर वार्ड से पूर्व निगम पार्षद भी हैं और बतौर मुख्य अतिथि मौजूद हुए जिला अध्यक्ष रविंद्र सोलंकी। इस आयोजन के दौरान कई पहलू थे जो बेहद गौरतलब थे। क्विज कॉन्टेस्ट भी हुआ। 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बेहतरीन काम कौन कौन से किए हैं, यानी कुछ सवाल पूछे गए और जिसने सही जवाब दिया उसे पुरस्कृत भी किया गया। इस पूरे आयोजन को लेकर के दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने जिला अध्यक्ष रविंद्र सोलंकी से जानने का प्रयास किया कि वास्तव में क्या है 11 साल का कार्यकाल या 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति। सरकार ने तय किया है कि उनको जितना कार्यकाल इस जनता ने दिया उसकी जवाबदेही बने। जितने काम सरकार ने जनता के लिए बोले गए थे उसकी रिपोर्ट का जनता के बीच में जाए। इसलिए 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अलग अलग वर्गों के बीच में जा रहा है और इस बीच में सरकार ने क्या क्या काम किए उनके जीवन के लिए, उनके देश के विकास के लिए, वो सब उनके बीच में जाए। ये काम संकल्प से सिद्धि ऐसा एक पखवाड़ा हमारे सब कार्यकर्ता मना रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता मौजूद हुए भूपेंद्र गुप्ता ने दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यनीतियों को एक एक जन तक पहुंचाना उनकी जिम्मेवारी है और हो भी क्यों ना, विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियों को जानना एक एक व्यक्ति की जरूरत ही है। देखिएगा, जो कुल मिलाकर 11 वर्ष के अंदर मोदी जी के जो कार्य किए गए हैं उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य ये किया जा रहा है। मोदी जी ने जो संकल्प पत्र में लिखा, 1 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में पेश की कि हमने 1 साल में आपसे जो वायदा किया था उस वायदे को पूरा किया। जन जागरण अभियान चलाने का उद्देश्य केवल ये होता है कि जनता को इस बात की जानकारी देना कि पिछले 70 वर्ष के अंदर जो कार्य नहीं हुए, मोदी जी के 11 वर्ष के अंदर वो कार्य किए गए। तो इसके कारण ये मंडल स्तर पर, जिला स्तर और आने वाले टाइम में शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर भी इन प्रोग्रामों को आयोजित किया जाएगा। राजनगर वार्ड की मंडलाध्यक्ष मनीषा शर्मा ने दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक अपने सिद्धांत हैं
और उसी सिद्धांतों पर हमेशा वो काम करती है। और सिद्धांत सिर्फ इतना है कि भारत को विकसित भारत बनाना है, और इसीलिए इस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम था हमारा संकल्प से सिद्धि की ओर, और संकल्प है 2047 का। तो जो मोदी जी के जो कार्य किए गए थे 11 साल में, उन कार्यों का हमने विवरण किया, और ये कार्य हमें धीरे धीरे सभी लोगों तक हमें पहुंचाने हैं, और इसका हमने संकल्प भी लिया है। 2025 में 2047 की चर्चा करना भारतीय जनता पार्टी की दूरगामी नीतियों को बताता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कितनी दूर तक सोचती है। होगा क्या, ये वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी पद्धति में कोई कमी नहीं छोड़ती। डेली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।